देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव होने हैं एमसीडी की खाली हुई उन 12 सीटों पर, जिनमें से एक सीट पर कमलजीत सहरावत जो पार्षद थी वो सांसद बन गई और बाकी की 11 सीटों पर जो पार्षद थे जो विधानसभा चुनाव के बाद विधायक बन गए। अब इन 12 खाली हुई सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को इन एमसीडी की 12 सीटों के बाई इलेक्शन के नतीजे आएंगे। अब जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, तीनों ही पार्टियां यानी कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों ही पार्टियां एक्शन मोड में आ गई हैं। अब इस कड़ी में जो कांग्रेस है, जिसे इस चुनाव का सबसे कमजोर प्लेयर माना जा रहा है, वो भी दिल्ली की सड़कों पर वो कांग्रेस उतर गई है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जो है, उन्होंने इन एमसीडी बाई इलेक्शन से पहले जो दिल्ली का पॉल्यूशन है उसे मुद्दा बना लिया है और रेखा सरकार को वो जमकर घेर रहे हैं और इस कड़ी में उन्होंने दिल्ली वालों को मास्क बांटा और साथ ही रेखा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बांट रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, आज दिल्ली की जो हवा है उसमें जहर घूम रहा है और दिल्ली की जो मौजूदा सरकार है वो सोती हुई नजर आ रही है। वो अगर कोई प्रयास कर रही है तो दिल्ली के जो ये डेटा है इसका AQI का, उसको मैनिपुलेट करने का जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन कोई ऐसे प्रयास जिससे परमानेंट या टेम्परेरीली भी आप समाधान कर सकते हैं उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछती है। जब आप सरकार में आए थे तो आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम प्रदूषण को कंट्रोल कर देंगे, हम यमुना की सफाई कर देंगे, हम पानी नहीं भरने देंगे, लेकिन आज हालात ये है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी आज दिल्ली की जनता को आपके मैनिपुलेशन के बावजूद भी 500 AQI झेलना पड़ रहा है। आपने अगर वाकई में दिल्ली की जनता की आप खैरख्वार रखना चाहते हैं तो आपको दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए थे। आपको दिल्ली के ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना चाहिए था। आपको रोड ट्रांसपोर्ट को, जो रोड सरफेस है उसको बेहतर करना चाहिए था। जो रोड का नेटवर्क है उसको बेहतर करना चाहिए था। मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस समय हमने 3% से 18% तक ले जाने का काम किया था ग्रीन कवर को। इसी प्रकार से डीजल बसेस को बंद करके हमने CNG बसेस चलाई थी। हमने केरोसिन को खत्म करके LPG पे लेकर आए थे। हमारे समय में हर रोज मेट्रो चला करती थी, मेट्रो बढ़ा करती थी, टाइमली प्रोजेक्ट्स पूरे हुआ करते थे। हमारे समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हुआ था। आज पिछले 12 साल में जब से कांग्रेस की सरकार गई है, मात्र 14 दिन, पूरे 12 साल में मात्र 14 दिन ऐसे हैं जिनको आप क्लीन एयर के रूप में कह सकते हैं। लेकिन हालत इसके साथ और बदतर तब भी कही जा सकती है कि ये वही दिल्ली अब हो गई है जहां पर हर वर्ष 14,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं इस एयर पोल्यूशन की वजह से, किसी न किसी सांस की प्रॉब्लम की वजह से। तो ऐसे में इस सरकार को, मौजूदा सरकार को जागना चाहिए। आप प्रयास जो कर रहे हैं वो बहुत नाकाफी हैं। आपको प्रयास करने चाहिए और ऐसे समय में जब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो कम से कम पब्लिक प्लेसेस पर, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो ये चौक्स हो, वहां पर इस तरीके के मास्क ही बांट दीजिए। कम से कम टेम्परेरी कुछ सोल्यूशन तो होगा। लेकिन आप किस काम में लगे हुए हैं? आप मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। जहां मशीन लगी है वहां पर पानी छिड़क कर कि हम जो डेटा है उसको ठीक कर सके। तो ये दिल्ली की जनता देख रही है। सही समय आने पर जवाब भी आपको देगी। सीटिंग का एक प्रयास किया गया था लेकिन नहीं हो पाया। देखिए, प्रयास नहीं था, वो जिद थी, क्योंकि सभी एक्सपर्ट्स ने उसको मना किया था। लेकिन मना करने के बावजूद भी 34 करोड़ दिल्ली की जनता के आपने खर्च किए हैं, बर्बाद किए हैं। दिल्ली की जनता इसका भी जवाब आपसे मांगेगी। तो विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से तीनों ही पार्टियां दिल्ली में जो चुनावी घमासान शुरू हो गया है, अब इस घमासान में कूद गई हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिन 12 सीटों पर एमसीडी के बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन 12 सीटों में से 9 सीटें 2022 में जब निगम के चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने इन 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया था। इन 12 सीटों में से एक भी सीट ऐसी नहीं थी
जिसे कांग्रेस ने जीती हो। लेकिन अब कांग्रेस का साफ तौर पर यह मकसद है, कांग्रेस ऐसी रणनीति बना रही है कि इन 12 सीटों पर ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए, ताकि विधानसभा चुनाव में जो हार का जख्म कांग्रेस को लगा, कांग्रेस को मिला, उससे थोड़ा सा कांग्रेस उबरे और 2027 में एमसीडी का जो चुनाव होना है उससे पहले एक जमीन कांग्रेस की तैयार हो सके और उसके कार्यकर्ताओं को एक बूस्टर मिल सके। आपका इस खबर को लेकर क्या सोचना है और आपकी क्या राय है कि कांग्रेस उन 12 सीटों पर कैसा परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहने वाला है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं।